अपन तो खूब खुलेआम मान आदि को बहुत अच्छा मानते और उसको नाम दे देते स्वाभिमान का। लेकिन स्वाभिमान में और मान में अंतर है। स्वाभिमान उसे कहते हैं जो स्वयं के आश्रय से दीनता मिटती है, उसका नाम है स्वाभिमान। और जो धन आदि के आश्रय से दीनता मिटती है और अपने को बड़ा समझता है, उसका नाम है अभिमान। आया समझ में? स्व अभिमान, स्वाभिमान और खाली अभिमान। तो स्वयं का तो पता नहीं है, केवल थोड़ा रुपया पैसा मकान दुकान आ गया है तो बस अब मैं चौड़ा और बाजार सकरा, तो वो स्वाभिमान नहीं है, वो प्योर अभिमान है, प्योर मान आदिक है वो। हाँ, पर का मान अभिमान, स्वयं का मान स्वाभिमान। ठीक है कि नहीं? तो अपन को ये जितना भी है ये स्वाभिमान नहीं है, अधिकतर मान के साथ। कैसे पता चले? कैसे पता चलता है? 1 मिनट में चौड़ा हो जाता है और 1 मिनट में उदय पलट जाए तो दीनहीन हो जाता है, रोने धोने बैठ जाता है। तो सम्यक दृष्टि को ये 8 कभी कभी ये सब जो है ना, रूप मद है, ज्ञान मद, कुल का मद, जाति का मद है ना, धन मद, ये सब मद, रूप मद। तो ये जो 8 प्रकार, बल मद, तप मद, तप का भी मद हो जाता है, समझ में आया? ज्ञान का मद कि अज्ञान का मद? जो अज्ञानी है और अज्ञानी में 6 उपसम ज्ञान से अपने को ज्ञानी मान लिया, उसको मद होता है ज्ञान मद। अज्ञानियों को ज्ञान मद होता है, जबकि अज्ञानियों के पास ज्ञान होता नहीं है, नहीं। और जिनके पास ज्ञान होता है असली, उनको ये मद नहीं होते, क्योंकि सारी जड़ तो अज्ञान ही है। हमें धन का मद हो जाता है, धन थोड़ा पैसा रुपया आ जाए तो अपने साधर्मी को साधर्मी नहीं समझे। ख्याल में है कि नहीं है? दादागिरी कर ले। ये सब अच्छे से सब समझना चाहिए। ज्ञान परिचय है। हाँ हाँ, प्रशंसा परिचय है, प्रशंसा। कोई मुनिराज की प्रशंसा करे तो कहते देखिए परिचय है भाई, इसको भी सहो, क्योंकि अब लोग मानेंगे तो है नहीं। बताओ, अपन प्रशंसा के लिए मरे जाते हैं कि हमें प्रशंसा कर दे कोई, हमें कह दे आप बहुत अच्छे लगते हो अपन, और अपनी कितनी एकत्र बुद्धि चलती है। कोई अपने को जरा सा ये कह दे कि आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, अपन इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कह दे कि आपके कपड़े बहुत अच्छे पहनते हो आप, तो वो उसी में खुश हो जाता है। कोई कह दे कि आप जो है बहुत बढ़िया, आपकी लंबाई बहुत अच्छी है, फिर कोई कह दे आप बोलते बहुत अच्छा हो, फिर कोई कह दे आप सोचते बहुत अच्छा हो, आप बहुत, आपकी प्लानिंग करने का तरीका बहुत अच्छा है भाई साहब, आप जो है ना एकदम परफेक्ट रहते हो। ऐसे कहाँ 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 उपाधि बुद्धि है। अब मुनिराज को प्रशंसा नाम का परिचय इसलिए कहा कि भगत तो अज्ञानी होते हैं, वे जानते भानते तो कुछ है नहीं। मुनिराज के सामने आके अरे महाराज धन्य आपकी तपस्या, अरे आप कैसे रहते हो, सर्दी गर्मी वर्षा सहते हो, एक बार भोजन करते हो, अरे धन्नो धन्नो। अब मुनिराज को वो सब उपसर्ग जैसे है, वैसे समझ में आए? क्यों? एक तो उपयोग खराब करते हैं और गलती से इसकी बातों में जरा सा रस आ गया और नीचे हो आ जाऊंगा। इसलिए ज्ञानी बहुत जागृत रहते हैं और अज्ञानी प्रशंसा के लिए मारा जाता है। पूरे ये जितने मंदिर संस्था, ये पंच कल्याणक, इनमें कोई धर्म बुद्धि नहीं है, अधिकतर मान आदिक के पोषण की ही बुद्धि है, केवल मान की। पंचम काल में तो असली आराधक है नहीं, और जो प्रभावना करने वाले हैं वे अधिकतर मिथ्या दृष्टि है, समझ में आया? और केवल मान आदि के पोषण के लिए रात दिन लगे हुए हैं। और अब तो वर्तमान में ऐसा है, तू मेरी पीठ थपथपा, मैं तेरी पीठ थपथपाता हूँ, तू मेरी संस्था में मदद कर, मैं तेरी करता हूँ, तू अपने मान का पोषण कर, मैं अपने मान का पोषण करता हूँ। अब तो ऐसे चल रहा खुलेआम। दृष्टि कोई प्रभावना कर ही नहीं सकता है। हाँ, प्रभावना ही होती है। हाँ, प्रभावना ही होती है। और सम्यक दृष्टि घर में बैठा रहे, बिल्कुल भी प्रभावना करना नहीं जाए, तो भी वो घर में ही से प्रभावना कर देगा। प्रभावना कहते कहते किसे है, बोलो बताओ?
प्रभावना माने होता क्या है? प्रभावना कहते हैं जिसके निमित्त से जीवों को सम्यक दर्शन हो, उसका नाम प्रभावना है। मानादिक के पोषण करके तुम क्या प्रभावना करोगे? आजकल सब समाजों को, मैं तो खाली मोक्षु समाज नहीं, सारी जैन समाज को ये अपन को समझना चाहिए। अभी एक महाराज जी भी बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे वो, कि हमारे कतिपय लोग कुछ अपने मानादिक के पोषण के लिए, कुछ संत साधु, कुछ पंडित, कुछ सेठिया, ये मिलके समाज को खोखला करे दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? साधुओं को बड़े बड़े विधान कराने हैं, क्योंकि उनको बड़े बड़े मंडप चाहिए, बड़ी स्टेज चाहिए, बड़ा बड़ा नाम चाहिए, बड़ा पोस्टर चाहिए। समझ में आया? अब उसके लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कौन देगा? कि सेठ जी ने तो बोल दिया अपने 1,51,000, बाकी कोई बेचारी आम पब्लिक जो बैठी है, लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी। अब कसाय तुम्हारी और परेशान पूरी समाज। और आजकल तो ऐसी दादागिरी चल रही है जिसके लिए मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, गारंटी से ये दादागिरी तुम्हें नरक ले जाएगी। पाप का बंद करा रही और कुछ नहीं करे। कौन सी दादागिरी जैन साहब? जबरदस्ती दान लेने की परंपरा। दान किसी के गले पकड़ के नहीं निकाले जाते हैं। लिखवाओ जी लिखवाओ, ये कोई तरीका है दान मांगने का? आज लोगों ने दान को बिल्कुल खेल मचा रखा है। भाई साहब, बड़ा पंच कल्याणक हमें कराना है, VIP पंच कल्याणक हमें कराना है, राग हमारा है, पैसा तुम दो। और तुम्हारे घर पे जाके कटित वो रसीद कट्टा लेके पहुंच जाते 4 आदमी। न तुमसे कोई ने पूछा फोन करके कि भैया हम पैसा लेने आ रहे हैं और आप बताओ आपकी इच्छा है तो आए ना, कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछता। वो बेचारा 100% कह रहा है भाई साहब अभी मत आना। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? दादागिरी है। और उसके घर पे जाके बिल्कुल 4 आदमी पहुंच के उसकी भी बेइज्जती अगर नहीं दे, और तुम्हारी खुद की बेइज्जती वो नहीं दे दो, नहीं समझ? अब 4 आदमी समाज के लोग के पहुंचोगे, वो बेचारा क्या करे? और फिर देखो वो कह रहा बाप भैया हमारी अभी ठीक नहीं है। अरे क्या बात करते हो, आप इतने बड़े घर में रहते हो, कोठियाँ हैं आपकी। अरे मंदिर का काम है, रुकना नहीं चाहिए, आज तक मंदिर का काम रुका। ऐसी बातें दे दे के उसको जबरदस्ती लिखो। अब वो कह रहा लिख लो भाई साहब 1 लाख लिख लो। नहीं नहीं, 11 लाख लिखवाने पड़ेंगे आप। और जी हमसे 11 लाख लेके काय में फूकेंगे? पोस्टरों में, नाचने कूदने में, दिखावे में, शोबाजी में। और क्या हो रहा है आज? जितने कार्यक्रम हो रहे हैं और इनका खर्चा करोड़ों में पहुंच गया, तो काय बात से पहुंच गया भैया? किस बात से पहुंच गया? आपका खर्चा पहुंच गया आपकी शोबाजी में। सबसे बड़ा पलना आएगा पंच कल्याणक में। कंपटीशन है, इतिहास बनना चाहिए विश्वासनगर के पंच कल्याणक का। सबको इतिहास बनाना है, सम्मेलन किसी को चाहिए ही नहीं है। नहीं समझा? अरे भैया सोनगढ़ से अच्छा करना है तो सोनगढ़ जैसा करो। वहाँ तो किसी ने पैसा मांगा नहीं, एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा मैं अकेला करवाऊंगा, तुम में हिम्मत हो तो ऐसे करवाओ। हम ऐसे के तो विरोध में नहीं है भाई। संस्था बनाओ, अपनी दम पे बनाओ। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और संस्था बनानी, फिर घर घर जाके थैला लेके पहुंच जाओ। मैं और ज़्यादा कुछ पूछ नहीं रहा। फिर लिखवाओ लिखवाओ लिखवाओ। ये क्या चल रहा है जैन समाज में? ये अच्छे अच्छे लक्षण है हमारे, ये तरीका है कोई प्रभावना करने का? अरे भैया अगर हमारी गुंजाइश नहीं है तो अपने राग को सीमित रखो। हर आदमी अपने ईगो और अहंकार के लिए मरा जा रहा है। हर आदमी ईगो और अहंकार अहंकार, हम इतना बड़ा भव्य भव्य, कोई ऐसे अनाप शनाप पैसे खर्च हो रहे हैं। आजकल धर्म के कार्यों में लग्जरी भोजन की व्यवस्था आ गई है भाई। धर्म के क्षेत्र में भी तुम पंच इंद्रिय के विषय भोगों का पोषण करते हो, क्या बुद्धि खराब है क्या तुम्हारी? वहाँ भी लग्जरी व्यवस्था, समझ में? हाँ, कहीं कहीं तो नान बन रही है धर्म के आयोजनों में, कहीं कहीं क्या और जैसे सब जगह बताओ। शादियों का भोजन धर्म के क्षेत्रों में बनने लगा। इससे ज्यादा जैन समाज का हिरास क्या होगा बताओ?
सोचो, हम विचार करें कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हमने पंच कल्याणों को ऐसे बना दिया जैसे पता नहीं भाई साहब वहाँ सम्यक दर्शन का काम हो रहा है कि केवल और केवल रंग राग, नाचो कूदो, नाचो कूदो, नाचो, हाई फाई ड्रेस है, हाई फाई स्टेज, हाई फाई वे 16 सपने। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या क्या भाई साहब, क्या भाई साहब, 3D 4D, और फिर लाओ पैसा। हाँ, बड़ा भजन सम्राट बुला रखा है, 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए फीस लेता है। ये मतलब गैर समाजों में हो तो समझ में आता है। अब तो जैन समाज में ही हालत हो रही है, और खूब संत साधु बैठ के करवा रहे, कोई दिक्कत नहीं किसी को कि समाज का इतना पैसा। जे देखो पूरी दिल्ली में कोई महाराज आएंगे, पोस्टर पे पोस्टर लग जाएंगे, पोस्टर पे वो जमीन पे पड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, गाड़ियां निकलेंगी, समझ में आया, गंदगी पड़ी रहेगी, कचड़ा उठाते उन पे लोग। और ये फ्लैक्स क्या बोलते इसको, फ्लैक्स बोलते हैं। ये एक फ्लैक्स जैन साहब 2-2 500 रुपए का। अब कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना। अरे भैया, दुनिया को क्या मतलब है, आजकल व्हाट्सएप। अब बताओ, देखो सुनो ध्यान से, अब दुनिया शादी का कार्ड छपवाना बंद कर दिया। कितनी समझदारी का काम किया, वेरी गुड। आपको पता है कि जितने तुम्हारे कागजी काम होते हैं अत्यंत हिंसा से बनता है। पेड़ों को काट दिया ये कागज के चक्कर में, सारे जंगल नष्ट हुए कागज के चक्कर में। ये जितना तुम्हारा ये कागज अखबार ये सब क्या है, सब पेड़ को कट कट के बनता है। तो अब जब तुम्हारे यहाँ शादी होने लगी और तुमने कार्ड छपवाना बंद कर दिया, तो गहराई से विचार तो करते कि जब अपन ने शादी में कार्ड छपवाना बंद कर दिया, व्हाट्सएप पे काम चल रहा है, बढ़िया कार्ड बन जाता है और वो घूम जाता है PDF वाला, तो ऐसी हम जो धर्म की पत्रिकाएं नहीं करवा सकते? जरूरी है ये सब तुम्हारे लिए करने के लिए। लेकिन वो बाद में ये माली पूछते फिरते कहाँ फेंकना है इसको, हमसे ही पूछते हैं पंडित जी कहाँ फेंके। कल किसी का फोन आया था, हमारे घर में इतनी पत्रिकाएं आ गई, इतनी इतनी मोटी मोटी, महाराज बने हुए सब बने, इतनी मोटी मोटी, अब उसको कहाँ जलाएं, फेंके, क्या करें। और वैसे तुम कहते हो कि जनवाणी का अभिनय नहीं होना चाहिए। हमारी बहन जी तो है, वे तो कहते कागज भी, अखबार जो है वो भी जनवाणी के ही शब्द है। समझ में आया? वे तो कहती वो भी उसी में से निकली है, बीज अक्षर है। कोई विवेक नहीं है। दिन पर दिन विवेक शून्य हो रहा है समाज, दिन पर दिन विवेक शून्य हो रहा है, कोई विवेक नहीं है। जे दादागिरी से, अरे अपन लोगों ने वो दिन देखे, ये वाली लाइट बंद कर दो, अपन ने वो वाले दिन देखे जब कोई वो बैठा लेता था दुर्गा जी और जबरदस्ती रसीद कट्टा लेके आते थे घर में, वो वाली याद है आपको? जैसे अपन बस जैसे अपन ये बैठा लिया दुर्गा जी, अब कोई ट्रक वाला निकला, कोई गाड़ी वाला निकला, लाओ जी पैसे, याद अभी भी होता है ना। तो अपन लोग ये कहते थे कि अरे दादागिरी करते हैं यार, अच्छी बात नहीं है भाई तुमने बैठा है तुम जानो, हम क्यों दें तुम्हारे बात के लिए पैसे। लेकिन नहीं, ऐसे अपन नहीं कर रहे, ये दादागिरी अपन नहीं कर रहे। ये आज दादागिरी चल नहीं रही है, घर घर जाके जबरदस्ती पैसे लिखवाना, ये जैन समाज की नैतिकता के अंतर्गत नहीं आता, अनैतिकता है। और तुम ये कहते हो कि हम तो दान निकलवा के बढ़िया काम कर रहे हैं, ऐसे बंदूक रख के दान नहीं दिया जाता। उसका सामने वाले का अति उत्साह मन हो, खुशी खुशी आवे, समझ में, और वो देवे तो लेना। और मानादिक के पोषण के लिए ले रहे हो तो महापापी हो। भाई साहब ये निर्माल, तुम पता है, सुन लो पहले, ये जो चावल चढ़ाते हो ना, चावल चढ़ाते हो ना, और फिर इसमें हाथ लग जाए तो हाथ धोते हो। पता है क्यों धोते हो? कभी पता करा कौन सा उसमें कोई अशुद्धता घुस गई, कोई गंदा हो गया क्या? वो तुम्हारे ही बढ़िया पवित्र धुआ प्राशुद्ध जल से धुला हुआ चावल, अरे वो थाली में हाथ लग जाए वो चढ़ाने वाली, तो हाथ धोते हो। पता है क्यों?
कभी पूछा क्यों धोते हो, इसमें कौन सी अशुद्धता है? अरे वो निर्माल है। और आचार्य भगवंतों ने बताया कि निर्माल को छूना भी पाप है, रखना कितना बड़ा पाप होगा। माने उनने वहां छूने पे ही इतना बड़ा पाप बता दिया कि कोई घर ले जाने की, उसको भोगने की तो 3 काल में न सोचे। तो फिर मंदिर में जो तुम्हें दान दिया, समझ में आया, और वो दान दिया और तुमने उसके दान से अपना मान का पोषण किया तो निर्माल्य का महापाप लगेगा।